नमस्ते, आदाब। बहनों और भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कई बरसों से जो शानदार सितारा सुपरस्टार बनकर छाया हुआ है, वो कौन है, तो आप फौरन कहेंगे अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन। जो डायलॉग बोलने लगे तो लगे कि क्या बोलता है। बोलिए बोलिए। हाँ, क्यों भाई साहब, नमूना चखेंगे आप? और अगर ये एक्शन सीन करने लगे तो एक्शन शुरू होने से पहले ही सामने वाले की छुट्टी कैसे कर देता है अमिताभ। तुम्हें जितने चालें चलनी थी चल चुके शानी सेठ, अब मेरी बारी है। और अब बताइए, रोमांस कैसे करता है अपना अमिताभ बच्चन? नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी बातें तो वही करता है जिसके दिल में कुछ हो। तुम्हारे दिल में भी कुछ है क्या? भाई, आपको भी अमिताभ के सारे अच्छे अच्छे डायलॉग याद हैं और मुझे भी याद हैं। तो बहनों और भाइयों, उन्हीं के कुछ सुपरहिट डायलॉग आपके लबों पर लाकर अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर को याद करने के लिए सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज ने ये कैसेट तैयार किया है और इसका नाम रखा है, ये है अमिताभ। अमिताभ बच्चन का शानदार करियर सही मानों में धमाके के साथ शुरू हुआ था फिल्म आनंद से, जहां जो आई थी सन 1970 में। आनंद में उनके सामने थे उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो बताइए कैसे पुकारते थे अमिताभ को? बाबू मोशाई। हाँ, बाबू मोशाय। तो दोस्तों, जरा याद कीजिए फिल्म आनंद का कोई इमोशनल सीन। प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूं। मैंने कहा ना मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहो वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बकबक करता रहूं तुम्हारे साथ। बाबू मोशाई, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाई, नहीं। मैं अपनी मौत देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारा यह डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। वहां तो कोई नहीं, तुम मरोगे तो यहां मेरी बाहों में। अरे वाह, ये हुई ना मर्द वाली बात। बाबू मोशाई, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और इस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मोशाई, मैं आज थोड़ी ना मरने वाला हूं, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। यही रहूंगा, यहां तुम्हारे साथ। हाँ हाँ आनंद, मैं जानता हूं तुम मेरा हिस्सा हो गए हो, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये बकबक। तो फिर चलो मेरी ये बकबक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम्हारी कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था, ओ मौत तुम एक कविता हो। चल 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 चल, कम कम कम। मौत तू एक कविता है, मुझसे कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना आधी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। फिर धीरे धीरे अमिताभ के कदम बढ़े एक्शन की तरफ। याद है 1973 की फिल्म जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ की टक्कर प्राण उर्फ शेर खान से किस तरह शुरू हुई थी? अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। हमारा खुशकिस्मती कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत? तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी,
उस दिन तुम Stop, you bloody! चिल्लाओ नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे। हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा। खुदा हाफिज। चुनांचे ड्यूटी कुर्सी वर्दी का ताना देने वाले शेर खान से अमिताभ निहत्थे सादे कपड़ों में भी मिले। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। यही वो इलाका है जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब ना तो वर्दी है ना कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। मतलब का बात बोलो साहब। और जंजीर के बाद 1975 में आई दीवार। दो भाई अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, एक मुजरिम दूसरा इंस्पेक्टर। आज मुझे एक लिस्ट दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन पर पुलिस को पूरा शक है कि स्मगलिंग और दूसरे गैर कानूनी काम करते हैं। उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। और कुछ कहना चाहते हो? इस पर साइन कर दो। क्या है इस कागज में? इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारी साइन चाहिए। रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि मां को अपनी बीमारी में 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम साइन करोगे या तुम्हें नहीं? याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? भाई तुम साइन करोगे या नहीं? हाँ, मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पे साइन कर दूंगा। दीवार में एक तो ये सीन था और दूसरा वो दोनों भाइयों के रिश्तों वाली टक्कर। कैसी थी वो टक्कर, बताइए। शुक्र है, मैं तो समझा था तुम यहां भी पुलिस की वर्दी में आओगे। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? कोई बात नहीं, कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। जानते हो रवि, मैंने तुम्हें यहां मिलने क्यों बुलाया? मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है भाई, और तुम्हारे घर आना मेरे उसूल के खिलाफ। हम कहीं और ही मिल सकते थे। नहीं, अब और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं मिल सकते थे। हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं, हमारे बचपन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आज जब हम दोनों के बीच के सारे पुल टूट चुके हैं, तो बस यही एक पुल बचा था। ये पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। यहां मैं जो कहना चाहता हूं उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है? एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर?
जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। रोहित, तुम नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, लेकिन कल शायद न रोक सकूं। तुम यहां से ट्रांसफर ले लो रवि, कहीं और चले जाओ। मुजरिम भाई का बेस बदल के बोल रहा है। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो भी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को भून कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या क्या उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर्स, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं, ये वही तुम हो। हम दोनों फुटपाथ से एक साथ उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। हाँ भाई, दीवार का हर सीन यादगार था, हर टक्कर जोरदार थी। अगर फिल्म का कोई नाम ले या सीन की बात करे तो डायलॉग अपने आप आपकी जबान पर आ जाते हैं, है ना? जैसा कि वो घटना आप ही के साथ घटी हो और उस दृश्य में आप ही बोल रहे हो। अच्छा, दीवार के ही साल यानी 1975 में आई थी वो सुपरहिट फिल्म भी, जिसने फिल्मी दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नाम बताइए। शोले शोले। हाँ, शोले शोले। हाँ, शोले। एक्शन तो भाई उसमें लाजवाब था ही, मगर उसका एक दिलचस्प कॉमेडी सीन भी लोगों को अब तक याद है। यानी वो सीन जिसमें अपने दोस्त वीरू यानी धर्मेंद्र के लिए बसंती यानी हेमा मालिनी का हाथ मांगने अमिताभ का मौसी के पास जाना। मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी की एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब यह कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूं। हाँ? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता। हाथ पकड़ के बिठा लिया किसी ने जुआ खेलने। अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके देखिए, एक बार शादी हो गई तो उस गाने वाली के घर जाना भी बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाले के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलता ही हम आपको खबर कर देंगे। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीरू। अच्छा, 1977 में अमिताभ की एक और फिल्म खून पसीना भी तो आई थी, बड़ी जबरदस्त। उसमें अमिताभ थे शिवा, जिसके बाप भाई चाचा को जालिमों ने खत्म कर दिया था। अपनी मां निरूपा रॉय से क्या कहा था अमिताभ ने उस फिल्म में, बताइए। मां, मैं जानता हूं मैं तुझे बहुत दुख देता हूं मां, पर मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं। मैं जब भी किसी मजदूर पर जुल्म होता देखता हूं, जब भी देखता हूं कि कोई गरीब अपना खून जलाकर उसे पसीने की तरह बहा रहा है और उसकी कीमत उसे नहीं मिलती, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मां, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे खून में एक बिजली सी दौड़ जाती है, मेरे शरीर के रोम रोम में एक आग सी लग जाती है मां। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई मुझे आवाज दे रहा है और कह रहा है, शिवा, शिवा, खत्म करते इस जुल्म को, बुझा दे इस अत्याचार की आग को, चाहे इस आग को बुझाने में तेरा खून पानी की तरह क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ जाए। और मैं सब कुछ भूल जाता हूं मां, सब कुछ भूल जाता हूं। क्या तेरे अकेले के खून बहाने से ये आग बुझ जाएगी? क्या तू अकेला सारी दुनिया की जुल्म और गुंडागर्दी का खात्मा कर सकता है? नहीं शिवा, नहीं। क्या तुझे याद नहीं, तेरे बापू और असलम के अब्बा ने भी जुल्म और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर वो गुंडागर्दी को खत्म न कर सके। वो खुद खत्म हो गए, वो खुद खत्म हो गए। जानता हूं मां, जानता हूं। वही चिंगारी तो है जो बरसों से अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, वही जख्म तो है जो बचपन में लगा और आज तक न भर सका, दिन ब दिन नासूर बनता जा रहा। मैं कैसे भूल जाऊं मां, कैसे भूल जाऊं कि उन जालिमों ने मेरे बाप को जिंदा जला डाला, कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने मेरे गरीब चाचा का कत्ल कर डाला, कैसे भूल जाऊं मां, तेरा बेटा जो कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ था, मौत के घाट उतार दिया गया, मार डाला गया। खून पसीना के अगले साल की फिल्म थी त्रिशूल, जिसमें अमिताभ के सामने थे संजीव कुमार, और दोनों का नाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। सिन्हा, इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर, हमारी कंपनी के मुकाबले में कौन आ सकता है? एक आदमी की फिक्र है मुझे, विजय कुमार। You're right, मिस्टर गुप्ता, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं, और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे को मिलेगा। यह सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि यह भरोसा कितना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से भंडारी जैसे चोर नौकरों को निकाल दिया है जो मेरे साथ बेईमानी कर सकते हैं। मिस्टर आके गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक असूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। तुम मुझे अपनी तरह बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बहुत बड़ा धनवान समझता हूं मिस्टर आके गुप्ता। यह बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई भी आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। खैर मिस्टर आके गुप्ता, मुझे बेईमान कहने से पहले झांक करके देखिए अपने बीते हुए दिनों को। हो सकता है कि इतना अमीर बनने के लिए आपने भी किसी के साथ कोई बेईमानी की हो, किसी को धोखा दिया हो सकता है कि आपने भी कभी इतनी दौलत कमाने के लिए अपने जमीर, अपने जज्बात का सौदा किया हो। What the hell do you mean? लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहता हूं मिस्टर गुप्ता वो भी कहूंगा, लेकिन सही बात सही वक्त और सही मौके पर कही जाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है, और मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। और हां, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल जाएगा। भाई उसी साल फिल्म कस्मे वादे भी तो थी, जिसमें अमिताभ ने अपने छोटे भाई रणधीर कपूर से अच्छी तालीम के लिए कहीं और एडमिशन लेने को यूं कहा था। राजू, इस फॉर्म पर साइन कर दो, मैं तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज रहा हूं। क्यों? यहां तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हो रही, इस माहौल से दूर रहोगे तो कुछ सीख सकोगे, पढ़ सकोगे। मैंने वहां तुम्हारे एडमिशन की बात कर दी है, ये लो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, मैं जानता हूं कि तुम वहां अकेले हो जाओगे, मैं तो खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा यहां से जाना ही अच्छा है।
नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, देखो यहां रहोगे तो फिर वही लड़ाई झगड़े, नतीजा हॉस्पिटल या फिर जेल। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो गुंडों की जिंदगी है, ऐसे लोगों की जिंदगी जो समाज पर बोझ हैं, देश की तरक्की में बाधा डालते हैं। तुम स्टूडेंट्स तो इस देश का भविष्य हो, शक्ति हो, उस नए समाज के स्तंभ हो जहां पर ऐसे बेकार लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अपना कर्तव्य समझो। राजू, एक स्टूडेंट्स के शस्त्र चक्कू छुरियां नहीं होते, पेन, पेपर, पुस्तकें, ये सब चीजें हैं। इनकी तरफ ध्यान दो। लो साइन करो। नहीं भैया, मैं कुंदन से मिले बिना नहीं जाऊंगा। राजू, तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रहे हो? नहीं राजू, भूल जाओ इन सब बातों को, भूल जाओ। मैं कुंदन को नहीं छोड़ूंगा। बदले की इस भावना को मन से निकाल दो राजू। ये वो खेल है जो शुरू हो जाए तो खेलने वाले खत्म हो जाते हैं, खेल खत्म नहीं होता। यह खेल खत्म होगा भैया, खत्म होगा, और उसी का खत्म होगा जिसने शुरू किया। राजू, तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूं भैया, सब कुछ जानता हूं। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजू? नहीं भैया, मैं कुंदन को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं। मैं कुछ नहीं समझ सकता। बुज़दिलों की तरह शहर छोड़ के जाने वालों में से मैं नहीं, और ना ही आपकी तरह महात्मा हूं जो अपने दुश्मनों को माफ कर दूं। मेरे मन में जो आए वही करूंगा। अब मैं बच्चा नहीं, अपना अच्छा बुरा सब सोच सकता हूं। अपना लेक्चर अपने पास रखिए और जाइए यहां से। हाँ, तुम ठीक कहते हो। प्रोफेसर होना लेक्चर देने की आदत सी हो गई है। कौन बच्चा है कौन बड़ा यह भी नहीं देख सकता। अब देखो ना, कितने बड़े हो गए हो तुम, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, और मैं हूं कि अभी तक तुम्हें बच्चा समझ रहा हूं, नसीहतें कर रहा हूं। कौन होता हूं मैं? क्या अधिकार है मेरा? तुम्हारा बड़ा भाई हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे रास्ते रोकना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं मेरे भाई के जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस पर सिवाय खुद के और कुछ नहीं। एक छोटा सा एहसान कर दो मुझ पे राजू, छोड़ दो इन रास्तों को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, चले जाओ यहां से राजू। तुम्हें इस खून का वास्ता जो हम दोनों की रगों में बह रहा, चले जाओ यहां से राजू। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक और फिल्म ने भी तो धमाल मचाई थी उसी साल। नाम था उस फिल्म का डॉन। बहनों भाइयों, याद है वो सीन जब अमिताभ बड़ी शान से अपनी महबूबा जीनत अमान को लेकर पहुंचे थे अपनी तरफ के कुछ लोगों में? हैं? कौन हो भाई? अरे कौन हो बाबू साहेब, का चाहिए तुमका? अरे भैया का बताई हमका का चाहिए, बस इतना समझ लिया हम तोरे मुल्क के हैं। ऐसा? अच्छा। हाँ, तनिक हमका सर छुपाई की जगह चाहिए यहाँ। अरे बापा रे बापा, हम कहा बहुत अच्छे है बाबू साहेब। कपड़ा लता तो अंग्रेजी भये और भाषा भये गंगा किनारे वाली। आवा बाबू साहब, आवा मेम साहब। अरे ओ गोविंदा, बैठो बाबू साहब, बैठो मेम साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पी लो साहेब, शिव जी का प्रसाद पी लो, पी लो, पी लो बाबू, बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। बस करो विजय, चलना नहीं है क्या? अरे बैठा हो बैठा, हम चलाएं तो कहाँ चलाएं? आए, अरे हमार हाल तो ऐसा हो गया है भैया के धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वाह डीएसपी साहेब वाह, अच्छा बंदोबस्त करके गए हो हमार। आए, बहुत अच्छे। अरे वो का कहत है? का कहत है? अरे अब का बताई का कहत है। बस भैया ये समझ लिया कि बूढ़ा मर गए औलाद छोड़ गए। पर हमार दिल तो हमसे कहत रहा, हमार दिल हमसे कहत रहा कि बछुआ एमा टंगड़ी मत अड़ा, ये काम बहुत झंझाल का है। तो बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, तो हम चढ़ गए। तब लियो भुगतो। का करे भैया, ये तो भुगता ही पड़े हमका। ओह कम ऑन विजय प्लीज। हाँ,
अरे इनकारी कारी नैनन से, इनकारी कारी नैनन से तू घूर न हमको ऐ गोरी। विजय, अरे मारी कटारी मर जाए हो, अरे अखियां हमसे मिलाना ना, जाइए भैया हमसे मिलाना ना। अरे एक तो पीड़ा पान तो खाते जाओ, पान। का कहा भैया? पान? हाँ पान। अरे पान लावा। अरे गंगा कसम, अगर आपके झोला ना मस्त हुई जाए तो हमारा नाम निकाल लियो। ई बनारसी पान है, बनारसी। अरे लावा लावा। ये आय हाय हाय, जमाना होएगा पान खाए हमका। चलो ना विजय। अरे ठहरा हो, पहले पान फिर गान। का कहा तो भैया? हिया हे। और पान का रंग चकाचक जमाने के बाद अब आपके लिए आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग यानी कि चेतावनी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। अब इसके बाद ना ही तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे, ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त मैं उन्हें काट के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। ठहरो, इसे कोई नहीं छुएगा, यह मेरा आदमी है। गालिया गालिया गालिया। इस थाली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वहां हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े होते हैं लाइन वाइन से शुरू होती है। 12 मुकदम, 12 साले, ले अपने भाड़े के टट्टुओं को। अगर अपनी मां का दूध पिया तो सामने आ। और सामने आने से पहले कसट पलट